नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और चलिए देखते हैं कि अनुपमा की आज की कड़ी में क्या होने वाला है। लगातार बापूजी का अपमान किए चली जा रही हैं। कहती है ना आप कभी अच्छे पति बन सके ना ही कभी अच्छे पिता। जीके यानी कि काका बीच में बोल पड़ते हैं। कहते हैं लीला बहन बस करिए। अरे एक माँ के पास उसका परिवार होता है, एक पत्नी के पास उसका घर होता है, लेकिन एक पति के पास, एक पिता के पास गुरूर होता है। परिवार को चलाने का गुरूर होता है, अपने परिवार वालों का पेट भरने का गुरूर होता है। वो प्रोवाइडर होता है, अपने परिवार के सर पर एक छत्र छाया देता है। और इस गुरूर को आज आप मत तोड़िए। अरे इंसान मेहनत से रोटी कमाकर अपने परिवार का पेट भरता है। पुरुष के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने परिवार का पेट भरने की। अब उस रोटी के ऊपर घी किस्मत से मिलता है बहन जी। और हसमुख भाई ने अपने परिवार का पेट भरा है। लीला कहती है कि ज्ञान के मोती मत बांटो, आप चुप रहिए, आपको क्या पता कि ये कैसे पिता है। वो कहते हैं कि मुझे पता है। डॉली और अनुपमा को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये कैसे पिता है, ये बहुत अच्छे पिता है, लेकिन आप कैसी माँ है ये वनराज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब्बा को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहती है कि चुप रहिए, मैं नौकरों से बात नहीं करती हूँ। काका का अपमान अनुज से बर्दाश्त नहीं होता है। कहता है कि बाप बस करिए। काका कहते हैं कि अनुज शांत रहो, ये अपने होश में है ही नहीं। अरे जब ये अपने पति का मान नहीं रख पा रही हैं तो मेरा क्या रखेंगी, इनकी बात का क्या बुरा मानना। डॉली कहती है कि मम्मी बस करो, लोग कहते हैं ना कि बेटी हर बात में अपनी माँ से आगे होती है, तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। अगर आपने एक शब्द भी मेरे बापूजी को और कहा ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। लेकिन बा कहती है कि तू चुप रह, मैं परायों से बात नहीं करती, तेरा मेरा रिश्ता तो पहले ही टूट चुका है। संजय जी भी समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उनका भी अपमान करके कहती है कि आप चुप हो जाइए, आज मैं दामाद का भी मान नहीं रखूंगी। अनुपमा कहती है कि बा आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए, आपकी नाराजगी मुझसे है, मुझे मारिए पीटिए गालियां दीजिए कुछ भी करिए, लेकिन बापूजी को कुछ मत कहिए। तोशु भी कहता है कि बा बहुत हो गया। सारे बच्चे समझाने की कोशिश करते हैं। किंजल कहती है कि बा लोग कहते हैं कि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। आप खुद सोचिए कि कल को जैसा आज आप बापूजी के साथ कर रही है मैं तोशु के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा। बा किसी की सुनने को तैयार नहीं है, सबको चुप करा देती है और कहती है बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। मामा जी अपनी बहन को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं दीदी आपसे मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन जीजा जी से मेरा दिल का रिश्ता है। अब आप जीजा जी को कुछ नहीं कहेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो एक तमाचा कस के वो अपने भाई लू के चेहरे पर जड़ देती है और कहती है कि चुप कर, तू सिर्फ भूलने के लिए पैदा हुआ है, बोलने के लिए नहीं। मामा जी कहते हैं कि ठीक है दीदी, अगर मैं भूलने के लिए पैदा हुआ हूँ ना तो आज से मैं ये भी भूल गया हूँ कि मेरी कोई बहन है। बा जैसे पागल हो चुकी हैं। कहती है कि जाओ जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, लेकिन ये घर मेरा है, ये कारखाना मेरा है, ये जमीन मेरी है। अनुपमा से कहती है कि चल निकल निकल तू इस जमीन से, ये सारी जमीन मेरी है। गुस्से में वहां रखी सारी चीजें तोड़ने लगती है। अनुपमा की तस्वीर को फाड़ कर फेंक देती है। सब हैरान है, परेशान है, शॉक्ड रह जाते हैं कि बा को क्या हो गया है। किसी रिश्ते का उन्हें लिहाज नहीं रह गया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी नजर आ रही है। वो बापूजी के पास आती है और उनका हाथ पकड़ के कहती है कि चलिए मेरे साथ घर, और आज के बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे, एक गूंगे गुड्डे की तरह घर में रहेंगे, मैं जो कहूँगी वो मानेंगे, घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। बापूजी उनका हाथ झटक देते हैं और कहते हैं कि मुझे उस घर में नहीं जाना है, तूने आज मेरा गुरूर चूर चूर कर दिया है, अब मैं उस घर में नहीं जा सकता हूँ। मैं सड़क पर रह लूँगा, किसी मंदिर के दरवाजे पर बैठकर भीख मांग लूँगा, सड़क पर लोगों के जूते पॉलिश कर लूँगा, लेकिन फिर भी इज्जत से रहूँगा, लेकिन उस घर में नहीं जाऊँगा जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब वो मेरा घर नहीं है, वो टूट चुके हैं। निढाल होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। डॉली, अनुपमा, पूरा परिवार आकर बापूजी को घेर लेता है। अनुपमा उन्हें समझाती है और कहती है कि बापूजी आपकी बेटी अभी जिंदा है, आप मेरे साथ मेरे घर जाएंगे। बा कहती है अच्छा तू बहू से बेटी बनी और बेटी से बेटा बनने की कोशिश कर रही है। अनुपमा कहती है कि मैं बेटा बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बेटी हूँ, इतना ही काफ़ी है।
बापूजी से कहती है कि 26 साल पहले आप इतने मान सम्मान से मुझे इस घर में लेकर आए थे। आज मेरी बारी है, अपनी बेटी के घर चलिए, वो आपका घर है। हाँ, थोड़ा छोटा है लेकिन आपका है। बापूजी कहते हैं कि तू मुझे अपने घर लेके जाएगी। अनुपमा कहती है कि अपने घर नहीं, आपके घर लेके जाऊंगी। बापूजी को सहारा देकर उठाती है। बात चिल्लाती कहती है, हाँ हाँ चले जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं रह लूंगी अकेली। अनुपमा अब गुस्से से बा की ओर देखती है, उंगली दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा करती है और कहती है कि बा अब बस बहुत हो गया, एक शब्द भी आप बापूजी को नहीं कहेंगी। गुस्सा सिर्फ आपको नहीं आता है, मुझे भी आ रहा है। मैं भी गुस्से में क्या कुछ कह सकती हूँ, कितनी पागल हो सकती हूँ। अगर देखना है ना तो कहिए बापूजी को एक शब्द और, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बात थोड़ी सी सहम जाती है, चुप रह जाती है। अनुपमा कहती है कि बा आज से ये ज़मीन, ये घर, ये कारखाना सब कुछ आपका। इतनी दौलत आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी जो आपको मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आज आप दुनिया की सबसे गरीब औरत है। बापूजी को लेकर अनुपमा सीधे अपने घर आती है, सहारा देकर बैठाती है। बापूजी जैसे बिल्कुल टूट गए हैं। अनुपमा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अनुज से कहती है कि मुझे अपने पिता का मान सम्मान सब कुछ वापस लाना है। बापूजी मेरी हिम्मत है और मैं अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दे सकती हूँ। उनको ले जाकर बिस्तर पर लेटाती है, कंबल उठाती है, संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन बापूजी इस वक्त जैसे अपने होश में नहीं है, पूरी तरह से टूट गए हैं, रो रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाया, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया, अच्छा पति नहीं बन पाया। उनको इस हालत में देखकर अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाती है, वो भी रोने लगती है। अनुज उसके पास आता है। अनुपमा उससे कहती है कि मैं बापूजी को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ, मुझे उनकी हंसी वापस चाहिए। बापूजी हमेशा कहते हैं कि घर में धूप छांव दोनों चाहिए होती हैं, और अगर माँ छांव होती है तो पिता धूप होते हैं। मेरे घर की धूप को क्या हो गया, आज ये धूप छट क्यों गई है। मुझे आज से पहले बाप पर कभी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने मुझे कुछ भी कहा, बुरा लगता था, रोना आता था, लेकिन गुस्सा नहीं आता था। लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जो कुछ भी बा ने किया है और कहा है, ना मैं कभी भूल पाऊंगी, ना ही मैं कभी बा को माफ कर पाऊंगी। इधर बा अकेली अपने घर में झूले में बैठी हुई हैं, जैसे वो पागल हो गई हैं। सिर्फ उन्हें पैसा चाहिए और कोई रिश्ता नहीं चाहिए। काव्या भी घबरा जाती है, सोचती है कि ओ माय गॉड, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं। वी वापस आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। उसके वापस आने से पहले मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, बा का मूड ठीक करना पड़ेगा, बापूजी को वापस लाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि अनुपमा बापूजी को हंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं हंस पा रहे हैं। इधर मामा जी भी घर छोड़कर चले जाएंगे, बा बिल्कुल अकेली रह जाएगी। काव्या बा को समझाने की कोशिश करेगी कि सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, वरना वी क्या सोचेंगे। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। मैं सुबह सुबह आपके लिए अपडेट्स लेकर हाजिर हो जाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।